तो दोस्तों कोई भी कंपनी हो, कोई देश हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, वो दिवालिया कब घोषित होता है? तब जब वो डिफॉल्ट कर जाए। अपने द्वारा लिया गया लोन वो समय पर जब वापस नहीं कर पाता है तो वो दिवालिया घोषित अपने आप को कर देता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? उस व्यक्ति की, उस संस्था की या फिर उस देश की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो या तो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो अपने द्वारा लिए गए लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में दिवालिया हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने रिसेंटली पाकिस्तान और श्रीलंका के केस में देखा। अब इसी तरह से भारत की एक एयरलाइंस भी इसी कगार पर आ खड़ी है, जिसका नाम है गो फर्स्ट। काफी समय से इसके बारे में चर्चाएं चल रही है और इस एयरलाइंस ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए एक याचिका भी डाली है, जिसमें बताया गया है कि इस एयरलाइंस के ऊपर 6,521 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है, जो कि ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। इन्होंने आज से 2 साल पहले आईपीओ के जरिए 3600 करोड़ रुपए लाने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें ये विफल रहे। तो अब इनके पास कोई भी चारा नहीं बचता अपने आप को दिवालिया कर देने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया है वो बताया जा रहा है अमेरिका की एक कंपनी प्रैट एंड विटनी को। प्रैट एंड विटनी बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के नंबर 1 इंजन्स में से एक वो बनाती है, जो कि आपको याद होगा शायद कि F-35 और F-22 रैप्टर में भी इसी कंपनी द्वारा बनाए गए इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिविल एयरलाइंस के विमान होते हैं इनमें भी कई सारे विमानों के अंदर प्रैट एंड विटनी के ही इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बोइंग के एयरक्राफ्ट वगैरह ज्यादातर शामिल होते हैं। अब ये कैसे हुआ इस बात को जान लीजिए। और ये जब चीजें हो रही थी उस समय गो फर्स्ट ने जब इनके ऊपर केस किया और जो कोर्ट का आदेश आया था वो किस तरह से प्रैट एंड विटनी ने नहीं माना, जो कि ये कंपनी खुद बता रही है, ये आगे आप जान लीजिए, आपको सारी कुछ चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रैट एंड विटनी का कुछ समय में ये देखा गया है कि जहां भी और जिस भी देश के अंदर इनके इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर F-35 हो या फिर सिविलियन एयरक्राफ्ट हो, इनके स्पेयर पार्ट से संबंधित काफी ज्यादा दिक्कतें ये लोग फेस करवा रहे हैं। यानी जिन देशों द्वारा इनके इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपने किसी भी एयरक्राफ्ट में, उनसे संबंधित जब स्पेयर पार्ट्स की डिमांड इनसे की जाती है तो ये समय पर उसकी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। यही एक कारण है कि भारत में लगभग 100 से ज्यादा विमान इस समय ग्राउंडेड पड़े हुए हैं, जिसमें गो फर्स्ट का ये दावा है कि हमारी एयरलाइंस के एक बेड़े में कुल 59 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 54 एयरक्राफ्ट्स के अंदर प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर आज से 5 साल पहले प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जिसके बारे में गो फर्स्ट द्वारा प्रैट एंड विटनी को अवगत कराया गया और संबंधित उपाय मांगे गए। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि प्रैट एंड विटनी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और इनके द्वारा अब ये बताया जा रहा है कि गो फर्स्ट में जितने भी विमान थे, यानी 54 की संख्या में, जिनके अंदर प्रैट एंड विटनी के इंजन इस्तेमाल किए गए थे, उन सभी को ग्राउंडेड कर दिया। अब इस एयरलाइंस के पास कुल 59 विमान हैं, जिनमें से 54 अगर ग्राउंडेड हो जाएंगे तो बचे केवल 5 विमान। ये किस तरह से अपनी एयरलाइंस को ऑपरेट करेंगे और किस तरह से अपने लोन्स की रीपेमेंट करेंगे? और यही एक बीच में कारण आ रहा है कि ये कंपनी दिवालिया की कगार पर पहुंच चुकी है। अब इससे पहले क्या हुआ था, किस कोर्ट केस की बात कर रहा था, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल वाडिया ग्रुप की गो फर्स्ट ने सिंगापुर की एक अदालत में इनके खिलाफ केस किया था और इंजन संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके बारे में अवगत कराया, जिसमें सिंगापुर की कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था प्रैट एंड विटनी को कि वो 27 अप्रैल 2023 तक कम से कम 10 अतिरिक्त इंजन गो फर्स्ट को लीज के ऊपर मुहैया करवाए, जो कि गो फर्स्ट अपने ग्राउंडेड हो चुके विमानों के अंदर इंटीग्रेट करके उन्हें वापस से उड़ाने लायक बना ले। और इसके अलावा दिसंबर 2023 तक, यानी लगभग पूरे साल, हर महीने की दर से कम 10 इंजन प्रैट एंड विटनी मुहैया करवाएगा गो फर्स्ट को। तो अब बताया जा रहा है कि पेज यहीं पर फंसा है और प्रैट एंड विटनी की तरफ से कोई भी इंजन अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं गो फर्स्ट को। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गो फर्स्ट द्वारा ये जो प्रैट एंड विटनी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और इंजन संबंधित समस्याओं के बारे में बताया गया है, इस बात का समर्थन एक जर्मनी की एयरलाइंस द्वारा भी किया गया है, जिस एयरलाइंस का नाम है लुफ्तांसा। इसी संबंध में एक और वीडियो मैंने आपको ये वाला बनाकर दिया था, जिसमें रोल्स रॉयस, जो कि यूके की कंपनी है और प्रैट एंड विटनी से भी ज्यादा अच्छी कंपनी है और पुरानी कंपनी है, इनके द्वारा बनाए गए इंजन भी दुनिया के लगभग सभी तरह के विमानों में इंटीग्रेट किए जाते हैं। तो इन्होंने भारत को ऑफर दिया था कि आप जो एमका के लिए इंजन बनाना चाहते हैं वो तो आप हमारे साथ बना ही लीजिए, लेकिन साथ में आप कुछ और इंजन के बारे में भी हमसे टेक्नोलॉजी वगैरह ले सकते हैं, जिसके आधार पर आप अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट में भी उन इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो चीजें पब्लिक डोमेन में थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप खुद निर्णय कीजिएगा कि गलती किसकी है, गो फर्स्ट की या फिर प्रैट एंड विटनी की।